लेकिन आइए ये देखते हैं कि आप जनाब जौहर कानपुरी को किस तरह सुनते हैं, हमें बताइए इस्तकबाल कर। जिस तरह की शायरी पर आप उछल रहे थे, जाहिर है कि जब आप खुश हो रहे हैं तो शायरी बड़ी होगी, मामूली शायरी तो नहीं हो सकती। बहुत बड़ी शायरी थी जिस पर आप उछल रहे थे। तो मैं साहब आपके सामने ये एतराफ़ करना चाहता हूँ कि मैं बहुत कमज़ोर शायर हूँ, बहुत छोटा सा शायर हूँ, इतनी बड़ी शायरी मेरे पास नहीं है। नहीं, अनवर भाई जी, अनवर भाई बात समझने की कोशिश कीजिए। इतनी बड़ी शायरी मेरे पास नहीं है कि मैं वो शायरी सुना सकूं। लेकिन ये है कि देखिए, माजिद देवबंदी ने मुझे बुलाया है, माजिद देवबंदी साहब ने माइक पर भी मुझे बुला दिया है, तो मैं आया हूँ। मैं शेर आप अगर इजाज़त दें तो कुछ शेर पढ़ दूँ। आप अगर उस पैराए से नापेंगे, आप अगर अभी थोड़ी देर पहले जो शायरी हो रही थी, अगर उस पैराए से नापेंगे तो मेरे पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत मामूली सी शायरी मिलेगी, बहुत कमज़ोर शायरी। अब मैं शेर पढ़ता हूँ कि हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती। अब मैं शेर पढ़ता हूँ। हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती। हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती। हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती। हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती। हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती। और एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू। एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू। क्या सुना? चीखने लगे आप? पहले शेर तो सुन लो। हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती। हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती। एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू। घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी जाती। घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी जाती। और जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। वाह वाह, जिंदाबाद। फसादात के शोलों को हवा देते हैं। जिंदाबाद जौहर साहब, क्या कहने। जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। और मुल्क खतरे में अगर है तो उठा ले तलवार, ऐसे मौके पे शराफत नहीं देखी जाती। हाँ जौहर भाई, जौहर भाई आइए, आपकी जरूरत है। आपने कमाल है। मुझे हैरत हो रही है। मुझे हैरत हो रही है कि इतनी बड़ी शायरी के बाद आपने इतनी बुरी शायरी भी सुन ली। मुझे हैरत हो रही है। बहरहाल साहब, आपका शुक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले, अभी जब मुशायरा, पहले यहाँ से शुरू करता हूँ कि जब मुशायरा शुरू हुआ था उस वक्त हमारे, वो क्या नाम था उनका, कपिल मिश्रा जी ने एक बात कही थी कि मोदी साहब ने अपने हिंदू भाइयों से ये कहा कि हमें वोट देकर कामयाब बनाओ, वरना ये तुम्हारी माँ बहनों को नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने यहीं बैठे बैठे 4 लाइनें लिखी साहब, हम पर ये इल्जाम। तो मैंने यहीं बैठे बैठे 4 लाइनें लिखी हैं। मैंने ये शेर कहा कि जो नफरत बो रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना। अपने हिंदू भाइयों से जो नफरत बो रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना। हमारे साथ आओ, हम मोहब्बत, हमारे साथ आओ, तुम मोहब्बत के लिए हम हैं।
जो नफरत बो रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना। हमारे साथ आओ तुम, मोहब्बत के लिए हम हैं, उसे मत वोट देना। जो डराता है तुम्हें हमसे, तुम्हारी माँ बहनों की हिफाजत के लिए हम हैं। वाह 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 वाह, उसे मत वोट। बहुत अच्छे। वाह, यह पूरी कौम पर इल्जाम था और मैंने पूरी कौम की तरफ से शेर सुनाया आपको। बहुत अच्छे अभी अभी जवाहर बैठ के भाई, शेर सुनाया। जिंदाबाद। मैंने सच कहा है आपकी तरफ से? जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइएगा शेर का। मैं पढ़ता हूं शेर, दोबारा पढ़ता हूं, दोबारा भी इसी मोहब्बत से सुनिए। जो नफरत बो रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना। हमारे साथ आओ तुम, मोहब्बत के लिए हम हैं, उसे मत वोट देना। जो डराता है तुम्हें हमसे, तुम्हारी माँ बहनों की हिफाजत के लिए हम हैं। तुम्हारी माँ बहनों की हिफाजत के लिए हम हैं। थोड़ी देर पहले विजय तिवारी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। विजय तिवारी जी ने आकर यहाँ पर बड़े मुसलमानी शेर सुनाए और जो जो बातें उन्होंने कही, खुदा की कसम हम मुसलमान कह दें तो गद्दार कहलाए। लेकिन वो उन्होंने कहा तो उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं। मैंने 4 लाइनें यहाँ भी लिखी, यहीं पर बैठे बैठे। मैं वो भी आपकी नजर करता हूँ कि अगर ये बात हम कहते तो हम गद्दार कहलाते। अगर ये बात हम कहते तो हम गद्दार कहलाते। सुकून और अमन में भारत की आबादी नहीं मिलती। सुनो फिरका परस्तों, एक तिवारी कह रहा है ये मुसलमान कर न उठते तो ये आजादी नहीं मिलती। वाह, सुनो फिरका परस्तों, बहुत अच्छे जवाहर साहब, क्या कहने। वाह फिरका परस्तों, एक तिवारी कह वाह। रहा है मुसलमान कर नहीं उठते तो आजादी नहीं मिलती। मुसलमान कर नहीं उठते तो आजादी नहीं मिलती। अर्थ क्या है कि शहर के फूल अपने, रात की रानी हमारी थी। फिर पढ़ता हूं, समाप्त कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगर ये बात हम कहते तो हम गद्दार कहलाते। सुकून और अमन में भारत की आबादी नहीं मिलती। सुनो फिरका परस्तों, एक तिवारी कह रहा है ये मुसलमान कर नहीं उठते तो आजादी नहीं मिलती। मुसलमान कर नहीं उठते तो आजादी नहीं मिलती। शहर के फूल अपने, रात की रानी हमारी थी। क्या कहने। शहर के फूल अपने, रात की रानी हमारी थी। कहीं खतरा नहीं था, ऐसी सुल्तानी हमारी थी। शहर के फूल अपने, रात की रानी हमारी थी। कहीं खतरा नहीं था, ऐसी सुल्तानी हमारी थी। और शेर सुनना दोस्तों, शेर सुन के बता देना अगर सच्चा हो तो कोई शख्स खामोश नहीं रहे। सुनिएगा, कहीं खतरा नहीं था, ऐसी सुल्तानी हमारी थी। और किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा। किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा। हुदूद मुल्क में जब तक निगहबानी हमारी थी। वाह 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 वाह। शायरी इसे कहते हैं। शायरी ये है शायरी? बताइए मुझे एक बार। शहर के फूल अपने, रात की रानी हमारी थी। कहीं खतरा नहीं था, ऐसी सुल्तानी हमारी थी। किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा। हुदूद मुल्क में जब तक निगहबानी हमारी थी। हुदूद मुल्क में जब तक निगहबानी हमारी थी। इरादे हो जवां जिनके, वही बाजी पलटते हैं। देखिए, ये एक बात और बता दूं कि बहुत गौर से सुनिए। ये मत सोचिए कि जौहर कानपुरी जिस शेर पर जोर लगाएगा वही शेर अच्छा होगा, उसी पर दाद देनी है। शेर सुनिए। अगर आपको ये लगे कि हाँ कहा गया है शेर,
तो दाद पूरी तरीके से दे दिए। मेरा मामला है, किसी पर जोर लगाऊंगा, किसी को आराम से पढ़ूंगा। शेर पढ़ रहा हूँ, कोई तमीज नहीं बयान करना चाहता, कुछ बताना नहीं चाहता आपको। आपकी अदालत में शेर पढ़ रहा हूँ, आप अहले इल्म हजरात हैं, आप समझ रहे हैं शायरी को, तो मैं सुना रहा हूँ। इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, वाह मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। और हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। वाह 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 वाह, बस जिंदाबाद, क्या कहने। वाह इरादे हों जवां जिनके, इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। बहुत फकत अच्छे, चरखा चलाने जिंदाबाद। से, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। गमों के आने जाने में, गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता। गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता। बरसती है ये आंखें तब भी जब सावन नहीं होता। कोई गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता। वाह, बरसती वाह। है ये आंखें तब भी जब सावन नहीं होता। पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से, पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से, छुपा कर भी वो रखा हो तो काला धन नहीं होता। वाह 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 वाह, पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से। बहुत अच्छे, बहुत। देखिए कुछ और शेर पढ़ता हूँ, और अल्लाह अल्लाह करे आप इस शेर की तहत जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह 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 वाह। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन, जरूरी ये। मेरे एक दोस्त और है, उनका भी एक हुक्म था, वाह, वो भी मैं नहीं, पढ़ता नहीं, हूँ। मैं- जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे एक दोस्त का हुक्म है, वो भी सुना देता हूँ। साहब ये मैंने अभी बिहार में जब इलेक्शन हुए थे, बिहार में जब चुनाव हुए थे, और बिहार में आपने उस फिरका परस्त पार्टी की क्या हालत हुई थी वो आपको सबको मालूम है। तो मैंने उस वक्त ये शेर कहा था कि जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही रात हो गई, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। वाह वाह जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। हर एक घर में तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं होते, हर एक घर में तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं होते, अगर दुनिया में तुम सबसे बड़े झूठे नहीं होते। शेर धीरे से पढ़ दिया, दाद भी धीरे से दे दी। हर एक घर में तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं होते, अगर दुनिया में तुम सबसे बड़े झूठे नहीं होते। तुम्हारी रहनुमाई ने हमें ये बात समझा दी, सियासत में निभाने के लिए वादे नहीं होते, सियासत में निभाने के लिए वादे नहीं होते। और शेर सुनिएगा, सियासत में
निभाने के लिए वादे नहीं होते, सियासत में निभाने के लिए वादे नहीं होते। एक चार लाइनें देखा। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। वाह रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। वाह वाह वाह। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा हो। देखिए, बहुत हमारे पास वक्त कम है, अभी बहुत से शोरा को अपना कलाम सुनाना है, लेकिन मैं आपकी पूरी भरपूर खिदमत करके जाऊंगा। मैंने बहुत से अशार सुना दिए। मैं चाहता ये हूं, ये कब कहा कि गुंबदों मिंबर दिखाई दे। ये कब कहा कि गुंबदों मिंबर दिखाई दे। मंजर जो था कभी वही मंजर दिखाई दे। शेर की तह तक पहुंचे। ये कब कहा कि गुंबदों मिंबर दिखाई दे। मंजर जो था कभी वही मंजर दिखाई दे। बस इतना चाहते हैं नए हुक्मरां से हम, जो चीज जिस जगह थी वहीं पर दिखाई दे। वाह बस इतना चाहते हैं नए हुक्मरां से हम, जो चीज जिस जगह थी वहीं पर दिखाई दे। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। एक नज्म सुनिए, क्योंकि जब तक मैं नज्म न सुनाऊं मेरा काम कंप्लीट नहीं होता। एक नज्म सुनाता हूं। इस नज्म का उन्वान है, अनवर भाई और से सुनिए, इस नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। पिछले दिनों आपने भी देखा, हमने भी देखा कि टीवी पर हम ये मंजर देख रहे थे कि सरहदों से हमारे जवानों की लाशें आ रही थीं और जिन घरों में जा रही थीं वो छप्पर के मकान थे, कच्चे मकान थे। उनके बच्चों के जिस्म पर चीथड़े थे, उनके माँ बाप के जिस्म पर मैले पोसीदा कपड़े थे। मैंने सोचा कि यार, जो सरहदों पर रह के मुल्क की और कौम की हिफाजत करते हैं उनके ये हालात, और जो मुल्क लूटते हैं वो ऐसी महलों में रहते हैं, ऐसी कारों में चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सही कहा है? जोरदार तालियां बजाकर बताइए मैंने सही कहा। अब यहाँ से एक ख्याल उभरता है, यहाँ से एक सोच उभरती है जौहर कानपुरी की, और उसने ये नज्म कही है। एक एक लफ्ज अगर सच्चा हो तो मेरे साथ चलिएगा, मेरी बात की तायद होगी। आपकी दाद, आपकी तालियां मेरी बात की तायद होगी। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। चाहे वो दिलबाग हो, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। इस पर जोरदार तालियां होनी चाहिए थी आपकी। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। ये हमारे जवान हैं। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जां की बाजी हार कर। वो जिताते हैं वतन को जां की बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है। उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जां की बाजी हार कर। वो जिताते हैं वतन को जां की बाजी हार कर।
वो जो चाहते हैं वतन को जहाँ की बाजी हार कर, उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खास सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा आज जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुल्सिफो तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। वाह 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 वाह। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप? रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप। आपकी कुर्बानियां क्या हैं गिनाएंगे मुझे? क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे? आपके घर का शहीद आने वतन में था कोई? क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? जिनके घर के फर्द दे दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई। नज़्म आखिर हो रही है। अगर मैंने ये पूरी नज़्म सच्ची कही हो तो मुझे बड़ी मोहब्बतों के साथ रुखसत कीजिएगा, समात कीजिए। सुनिए, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी। रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए। अब उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए, जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो सुकून अपना लुटाएं इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए। बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह वाह, जिंदाबाद जौहर साहब, क्या कहने हैं। बहुत अच्छे आपने जहनों को मोड़ दिया।